अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रवीद हूँ। भारत ने गुज़िश्ता शब पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। उसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 5-6 शहरों पे हमला किया है। पाकिस्तान के बहावलपुर, लाहौर में मुरीद के, इस तरह सियालकोट, शेखुपुरा और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में कोटली और मुज़फ़्फ़राबाद के इलाकों में उन्होंने दर्जनों मिसाइलों से टारगेटेड ऑपरेशन किए हैं। और पॉलिटिकली वो अपनी आवाम को यही बता रहे हैं कि हमारा जो ख्वाब था दहशतगर्दों का खात्मा, हमने दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि कोई भी इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई, ना ही वहाँ दहशतगर्द थे, बल्कि अवाम उन्नास जो आम लोग थे, जो मज़लूम थे, निहत्थे थे बेचारे, वो दर्जनों की तादाद में शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जो मोदी सरकार का एक जंगी जुनून है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट है बेसिकली, और वो गुजरात में भी इसी तरह मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा हमले किए और हिंदुइज़्म का प्रचार किया, और एक्सट्रीमिज़्म की बेस पे ही वो चाय वाले से वज़ीर आज़म बना है। बेशक उसको 70 से 80% लोग जो हैं इंडिया के बर्दाश्त नहीं करते, कबूल नहीं करते, क्योंकि उसकी जो सोच है वो एक्सट्रीमिस्ट वाली है, और इसी तरह के वो हमेशा इक़दामात करता रहा है अपने मुल्क में भी। 2019 में भी उसने ऐसे ही किया था और उसको रिटेलिएशन मिली थी पाकिस्तान की तरफ से। अब पॉलिटिकली तो वो किसी हद तक अपनी आवाम को खुश कर सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली जो है वो नाकाम रहा है, क्योंकि उसने पहले पहलगाम हमला करवाया, जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और उसमें पाकिस्तान भर से तमाम लोगों ने उसकी मजम्मत की थी। ये पहलगाम हमले में जो सियाहों को मारा गया है, ये इंतहाई ज़्यादती है और काबिल मजम्मत है। और पाकिस्तान ने उनको ओपन जो है वो ऑफर की थी कि आप हमें एविडेंसेस दें अगर हम किसी भी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो नहीं दे सके। लेकिन उन्होंने जो है वो उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, होता ही यही है कि उन्होंने कोई जंग का बहाना बनाना था, और बिलाखिर उन्होंने किया ताकि अपनी आवाम को खुश कर सकें, और आगे कुछ स्टेट्स में जो इलेक्शन आ रहे हैं उस हवाले से वो कामयाब हो सकें। लेकिन बहरहाल इससे अवाम का नुकसान हुआ, हमारी अवाम का, पाकिस्तान की अवाम का, और उनका भी बहुत नुकसान हुआ। उनका कैसे हुआ उसकी तरफ भी आते हैं। जंग का सीन को जिस तरह से था कि किसी ने भी बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं की, ना पाकिस्तान के जहाज़ों ने, ना उनके जहाज़ों ने पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन क्रॉस की है। उन्होंने जो हमला किया है वो भी अपने प्लेन्स के ज़रिए से पाकिस्तान पे हमला किया है, लेकिन वो प्लेन्स अपनी बाउंड्री में ही रहे, अपने 100-150 किलोमीटर अपनी बाउंड्री के अंदर रह के उन्होंने मिसाइल्स के ज़रिए फायर किए पाकिस्तान के अंदर। अब जब वो फायर हो रहे थे, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अपनी हुदूद में आने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया, उनको मार क्यों नहीं गिराया। तो मैं फिजिक्स का तालिब इल्म हूँ, मैं इस चीज़ को कुछ समझता हूँ किसी हद तक, कि जब आप बहुत करीब से मिसाइल को फायर करते हैं, तो वो इतनी हाइट पे नहीं होते जिसकी वजह से उसको इंटरसेप्ट करना या उसको रोकना मुश्किल होता है। लेकिन उसका काउंटर एक्ट ये होता है कि जब वो मिसाइल फायर कर रहे होते हैं, तो आप उनके जहाज़ों के ऊपर फायर करें, और यही हुआ। और पाकिस्तानी जो डिफेंस सिस्टम है, या पाकिस्तान के यहाँ से जो एयरफोर्स के जो प्लेन्स थे, उन्होंने यहाँ से उनके जो प्लेन्स थे उनको फायर किया, जो कि मिसाइल फेंक रहे थे। और अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन कोई 3 से 5 जो उनके प्लेन्स हैं वो मार गिराए गए हैं, कुछ ड्रोन्स भी शामिल हैं, लेकिन उनमें से अभी उनकी जो कंफर्मेशन है अभी नहीं हो रही। लेकिन एक जो है राफेल तैयारा, जो कि फ्रांस का 5th जनरेशन बहुत ज़बरदस्त तैयारा है, जो कि 36 तैयारों की फ्लीट फ्रांस से ली थी इंडिया ने, वो सुना है कि एक तैयारा जो राफेल है, उसकी वीडियो भी आ रही है और कंफर्म है कि वो मार गिराया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए उनका तैयारा मार गिराया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तैयारा है और वो उसको छुपा भी नहीं सकते। अपना तैयारा जो मिग तैयारा है, वो सुना है कि गिरा है, वो उसको तो छुपा सकते हैं, लेकिन जो राफेल तैयारा है वो फ्रांस का बना हुआ है, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो एनालिस्ट हैं, वो बड़े कंसर्न्ड होंगे। वो आके चेक करेंगे कि दिखाएं जी कितने आपके पास राफेल खड़े हैं, और अगर नहीं मार गिराया गया तो पूरे गिन के दें। तो अगर राफेल तैयारा गिरा है, जिसकी फुटेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, ये बहुत बड़ी नाकामी है राफेल तैयारे की भी, राफेल तैयारा बनाने वालों की भी, और सबसे बड़ी नाकामी है इंडियन एयरफोर्स की, कि वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो इस तैयारे को चला सकें, और हमेशा तैयारे गिरा देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी सुबकी होगी, उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। तो इससे ज़ाहिर है कि राफेल तैयारे की रेटिंग भी गिरेगी, और ज़ाहिर है कि इंडिया और फ्रांस के जो ताल्लुकात हैं, ये चीज़ उन पे भी असरअंदाज होगी। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है इसमें, पाकिस्तान ने जो अपने डिफेंस में सुना है कि श्रीनगर में जो इंडिया का जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उस पे हमला किया है। अभी इसकी कोई क्लियर फुटेज या वीडियोस नहीं आई हैं, लेकिन सुना यही जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे, ट्विटर पे भी, कि जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है श्रीनगर के अंदर उसको तबाह कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी तबाही होगी। अगर उनके एजेंसीज को पता नहीं था और उन्होंने वो मकाम खाली नहीं किया, तो सैकड़ों से हजारों फौजी वहाँ पे मौजूद होते हैं, और बेस भी होती है, और वहाँ पे ज़ाहिर है कि असलहा भी होता है।
तो बहुत बड़ी तबाही का अमकान है। और अगर ऐसा है तो ज़ाहिर है कि इंडिया फिर राउंड 2 में इसको रिटेलिएट भी करेगा। अभी तो खैर राउंड 1 था और उसमें हमने अभी सिर्फ डिफेंड किया है, और ज़ाहिर है कि अभी पाकिस्तान कह रहा है कि अभी हमने इसका जवाब देना है। जवाब दिया नहीं है, अभी तो हमने डिफेंड किया है। तो राउंड 1 अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसके बाद राउंड 2 देखेंगे। तो बहरहाल ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मुजरिम वो होता है जिसने आगाज किया होता है प्रोपेगेंडा की बेस पे, और हमेशा प्रोपेगेंडा की बेस पे ही जंग लड़ी गई है। तो अगर प्रोपेगेंडा की बेस पे जंग शुरू हुई है तो फिर उसके खतरनाक नताइज होते हैं, और ये जिस तरह हिटलर ने भुगता था, फिर मोदी को भी इस तरह भुगतना होगा। अब इसमें एक बात आपको बता दें कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। उनके पास मुख्तलिफ जो असलहा है उसकी तादाद भी ज़्यादा होगी, जो उनके पास आर्मी है या मुख्तलिफ फोर्सेस हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है हमसे, और हमसे 6-7 गुना वो बड़ा है हर लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान की जो जंगी डॉक्ट्राइन है वो कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की जंगी डॉक्ट्राइन ये नहीं है कि हम उनके साथ 1 साल लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान की जंगी डॉक्ट्राइन ये है कि हमने ज़बरदस्त हमला करना है, शदीद हमला करना है, और मुख्तसर टाइम में हमला करना है। तो इंडिया को इस बात को सोचना होगा कि दोनों ममालिक जो हैं वो एटॉमिक कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, और इनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है दोनों ममालिक के लिए, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। वो शायद हम पे 1 महीना या 15 दिन जंग करना चाहे या 2 महीने करना चाहे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको शदीद जवाब देना है और उसका वो मुंतज़र रहे। अगर इंडिया अपनी जो एक्सट्रीमिज़्म है वो यहाँ बंद नहीं करता तो उसको बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन मिलेगी, और बड़ी ख़तरनाक रिटेलिएशन मिलेगी, जो कि कोई दोनों ममालिक की आवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो वहाँ की आवाम को भी मेरे ख्याल में कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होना होगा, और उनको समझाना होगा कि आपका जो जंगी जुनून है ये बड़े सगीर को ले उड़ेगा। तो दोनों ममालिक जो कि पहले ही गरीब हैं और उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे हम इस तरह की जंगों के मुतामिल नहीं हो सकते। तो ये मेरे ख्याल में कि समझाना होगा उनकी अवाम को, अपने नरेंद्र मोदी को, कि कम अज़ कम अपनी एक्सट्रीमिज़म को अपने मुल्क तक रखे, दूसरे मुल्कों को ना छेड़े तो अच्छी बात है। एक बात यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि खबरों में भी पढ़ते हैं हम कि बुज़दिल दुश्मन ने रात के वक्त हमला कर दिया। भाई दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, आपको तैयार रहना होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो तगड़ा दुश्मन होता है, जो दलेर होता है, वो पीठ पीछे वार नहीं करता, वो सोते हुए वार नहीं करता, वो बता के आता है कि जिस तरह पहले जंगें हुआ करती थी आमने सामने, एक मकाम तय होता था और वहाँ पे लड़ाई होती थी। तो बहरहाल अचीवमेंट्स लेना होती हैं, उनका मकसद अचीव करना था, कुछ चीज़ें टारगेट अचीव करने थे। तो आजकल ये नहीं देखा जाता कि रात को हमला होना या दिन को, किसी भी वक्त तो हमला होता है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी हो या जर्मनी का हिटलर हो, जब इस तरह जो है वो अपने अज़ाइम के साथ गलत सियासत खेलेंगे और अपनी सियासत को तूल देने के लिए एक्सट्रीमिज़म के ज़रिए से मुख्तलिफ ममालिक पे हमले करते रहेंगे, तो याद रखें कि ये चीज़ लंबी नहीं चला करती, और आप अपनी ही अवाम में एक्सपोज होंगे, और बुरी तरह से एक्सपोज होंगे, और एक्सपोज हो भी चुके हैं, और जिस वजह से आपकी सियासत को भी नुकसान होगा और आपके मुल्क को भी नुकसान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जंग यहीं पे ख़त्म हो जाए और दोनों ममालिक मिल बैठ के इसको अकल से अकली मुज़ाहरा करते हुए जल्दी ख़त्म करें, ताकि दोनों ममालिक की जो आवाम है वो सुकून का और सुख का सांस ले सकें। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।